नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना पर। हम हैं एक रिसर्च एनालिस्ट फर्म अर्थ साधना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो टियर 3 और सब अर्बन मार्केट्स में रिटेल का स्ट्रांग प्लेयर है। नाम है जिसका पटेल रिटेल लिमिटेड। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और एक बैलेंस शॉर्ट एनालिसिस, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। पटेल रिटेल लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 13 जून 2007 को एज ए पटेल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र में। 2023 में कंपनी ने अपना स्टेटस चेंज करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लिया और नाम हो गया पटेल रिटेल लिमिटेड। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है पटेल्स आर मार्ट, जो नेबरहुड सुपरमार्केट फॉर्मेट में ऑपरेट करता है, प्राइमरली टियर 3 सिटीज और सबअर्बन एरियाज में। एज ऑफ 31 मई 2025 पटेल रिटेल के पास 43 ऑपरेशनल स्टोर्स हैं जो महाराष्ट्र के थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। टोटल रिटेल एरिया अप्रोक्स 1,78,946 स्क्वायर फीट है। यूएसपी के तौर पे कंपनी ने अपने प्राइवेट लेवल्स लॉन्च किए हैं, जैसे पटेल फ्रेश, ये डील करती है पल्सेज रेडी टू कुक आइटम्स में। इंडियन चस्का स्पाइसेज घी पापड़ में डील करती है। ब्लू नेशन मेंसवियर एंड पटेल एसेंशियल्स होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स। प्राइवेट लेवल्स का फायदा यह है कि मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं और ब्रांड रिकॉल भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट्स की। कंपनी के ऑपरेशंस ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में आते हैं। पहला है रिटेल सुपरमार्केट्स, जिसमें आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड्स, जनरल मर्केंडाइज, अपैरल्स एक्सेट्रा कवर्ड होते हैं। और सेकेंड और टारगेट कस्टमर्स इसके हैं डेली नीड्स प्लस monthly bulk buyers. Second है private label manufacturing. Private label manufacturing is when a product is manufactured by one company but sold under another company's brand. It allows retailers or businesses to sell products without having to produce them themselves. और एक कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलाती है नीचे दिए गए 3 फैसिलिटी सेंटर पे। फैसिलिटी सेंटर 1 इज अंबरनाथ, महाराष्ट्र, और यहां होता है प्रोसेसिंग, क्वालिटी चेक्स, पैकेजिंग एंड प्राइवेट लेवल ग्रोसरी एंड पल्सेज। फैसिलिटी 2 ये दुधई में है, दुधई कच्छ, गुजरात। यहां पे प्रोसेसिंग होता है एग्री प्रोडक्ट्स लाइक पीनट्स, कोरिएंडर सीड्स एंड क्यूमिन एटसेट्रा। फैसिलिटी 3 यह है एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर जो कच्छ में लोकेटेड है, और यहां है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी विद 5 प्रोडक्शन यूनिट्स, फ्रूट पल्प यूनिट, 3040 मीट्रिक टन ड्राई वेयर हाउस, 3000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज एंड इन हाउस लैब। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट, इसका बेनिफिट है कॉस्ट कंट्रोल, सप्लाई कंसिस्टेंसी और बेटर ग्रॉस मार्जिन्स। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन अकर्स व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोल ओवर इट्स सप्लाई चेन बाय प्रोड्यूसिंग इनपुट मटेरियल्स फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स rather than depending entirely on third party supplies. This strategy helps in reducing cost, ensuring better quality control and securing a stable supply of raw materials. Basically ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंस को खत्म करता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई तक के लिए ये कंपनी अपना कवरेज बना कर रखती है और सारा कुछ अपने से करती है। फोर्थ, टारगेट मार्केट एंड क्लाइंट्स। टारगेट कस्टमर की बात करें इनके तो प्राइस सेंसिटिव मिडिल इनकम हाउस होल्ड इन टियर 2 सिटीज, इन टियर 3 सिटीज एंड सेमी अर्बन एरियाज। ज्योग्राफिकल स्प्रेड इनका देखते हैं, प्राइमरी ऑपरेशंस महाराष्ट्र और गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 38 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं प्लस 10,000 प्लस SKUs हैं एज ऑफ May 2025। अब बात करते हैं आईपीओ डील्स की। सबसे पहले आईपीओ साइड, दिस इज ऑफ 242.76 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 217.21 करोड़ इन्वॉल्विंग 84.67 लाख शेयर्स, और ऑफर फॉर सेल है 25.55 करोड़ इन्वॉल्विंग 10.02 लाख शेयर्स। प्राइस बैंड की बात करें तो दिस इज 237 टू 255 रुपीज पर शेयर। फेस वैल्यू है 10 रुपीज का, लॉट साइज है 58 शेयर्स का। रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,790 रुपीज का, जिसमें एक लॉट शेयर्स कवर्ड होते हैं, दैट इज इक्वल टू 58 शेयर्स। रिटेल के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1,92,270 रुपीज का, जिसमें 13 लॉट्स हैं। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो इनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2,07,060 शेयर, 14 लॉट्स। बिग एचएनआई के लिए मिनिमम है 68 लॉट्स, दैट इज ऑफ 10,05,720 रुपीज। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यह आईपीओ ओपन होगी 19 अगस्त 2025 को, क्लोज होगा 21 अगस्त 2025 को। अलॉटमेंट का टेंटेटिव डेट है 22 अगस्त 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग है 26 अगस्त 2025 और ये लिस्ट होगी बीएसई और एनएसई दोनों पे। अब बात करें इनके लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की। लीड मैनेजर है इनके फेडेक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें, आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स में 59 करोड़ ईयर मार्क करा गया है रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोविंग्स, 115 करोड़
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और बैलेंस जो बचेगा दैट विल बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इनका बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। इन लास्ट 3 इयर्स कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 3 सालों में? मार्च 2025 तक टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 23 में 1019.80 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये हो गया 817.71 करोड़, जिसमें 19.8% का डिक्लाइन है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में थोड़ा बढ़कर ये हो जाता है 825.99 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था 16.38 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 22.53 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 25.28 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर 12.2% का ग्रोथ। एबिटा की बात करें तो ये भी इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था 43.24 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हुआ 55.84 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 62.43 करोड़। नेटवर्थ भी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में नेटवर्थ था 71.87 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 94.40 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 134.57 करोड़। बोरोइंग्स काफी स्टेबल रहे। फाइनेंशियल ईयर 23 में 182.81 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 185.75 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 180.54 करोड़ रहा। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट और ऑपरेशनल मार्जिन्स में तेजी आई है, लेकिन रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 23 के बाद एक शार्प डिक्लाइन हुआ था जो फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा रिकवर हुआ। नेटवर्थ में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है और डेट स्टेबल है। अब बात कर ले की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का। एज ऑन 31 मार्च 2025 ROE है 19.02%, ROC है 14.43%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.34 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यह है 19.02%। पैट मार्जिन इज 3.08%, एबिटा मार्जिन इज 7.61%। इस हिसाब से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्टेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.72, मॉडरेट टू हाई वैल्यूएशन है। स्वोट एनालिसिस की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं। Strong presence in tier 3 and suburban markets. Second है private label brands boosting margins. 3 है backward integration through own manufacturing facilities. And fourth है diverse SKU portfolio. इनका weaknesses है पहला high leverage, debt equity ratio 1.34. Although ये 2 से नीचे है तो manageable है. Second है geographical concentration risk. Third है low PAT margins compared to peers. Fourth है limited e-commerce presence. अब इनका opportunities देख लेते हैं। Rising Organized retail demand in semi-urban India. Second है potential omni-channel and online expansion. Third है scope for private label growth. Fourth है backward integration to further optimize costs. और इनका threats भी देख लेते हैं। Competition from large players like DMart, Reliance Retail, etc. Second है inflation impacting cost structure. Regulatory changes in food and retail sector. एंड फोर्थ है सीजनल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। रिटेल पटेल रिटेल का आईपीओ एक स्ट्रॉन्ग रिटेल स्टोरी है जिसमें ऑपरेशनल इफिशिएंसी, प्राइवेट लेबल्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्लियर बेनिफिट है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है। पी है 33.7 और मार्जिन रिटेल इंडस्ट्री के लोअर रेंज में है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स पॉसिबल है अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्मेंस क्लोजली मॉनिटर करना होगा। पटेल रिटेल आईपीओ लास्ट जीएमपी इज 34 as on 13th August with the price band of 255. Patel Retail IPO estimated listing price is 289 rupees, that is equal to cap price plus today's GMP. The expected percentage gain loss per share is 13.33%. यहाँ पे बीइंग रिसर्च एनालिस्ट मैं क्लियरली आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल मार्केट इंडिकेटर है जो कंपनी के फंडामेंटल या लिस्टिंग प्राइस को गारंटी नहीं करता है। यह सेबी के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है या इंडोर्स नहीं होता है। जीएनपी डेटा बाजार के इनफॉर्मल ट्रेड्स पर आधारित होता है और बहुत ही वोलेटाइल हो सकती है, इसलिए सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना रिस्क भरा हो सकता है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा अपना रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पटेल रिटेल आईपीओ में एंट्री लेनी चाहिए या वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साधना के इस यूट्यूब चैनल को। मैं हूं सीए चंदन कुमार और मिलते हैं अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।